यमुना की लहरें धीरे धीरे बहती हुई श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करती हैं। वहां हर कण में भक्ति बसी है। सुबह का समय है। आकाश में हल्की गुलाबी आभा फैल रही है। पक्षियों का कलरव ऐसा प्रतीत होता है मानो वे भी राधे कृष्ण का जप कर रहे हों। यमुना तट पर गोपियां जल भरने आई है और उनके मुख पर वही मधुर मुस्कान है जो तब आती है जब हृदय में श्याम का वास हो। नंदगांव में आज विशेष आनंद है। नंद बाबा के आंगन में नन्हे कान्हा खेल रहे हैं। उनके मुख पर माखन की हल्की सी रेखा है, आंखों में शरारत और होठों पर ऐसी मुस्कान जो साक्षात ब्रह्मांड को मोहित कर दे। यशोदा मैया उन्हें पुकारती है, पर कान्हा तो अपने सखाओं के संग कंचे खेलते हुए हंस रहे हैं। ये वही बालक है जो सृष्टि का आधार है, पर यहां वृंदावन में वह केवल एक प्रेम में बाल है, जिसे गोद में उठाकर यशोदा झुलाती है, जिसे गोपियां दुलार करती है और जिसे ग्वाल बाल अपना सखा मानते हैं। कृष्ण का बाल रूप केवल लीला नहीं, वह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर सरलता में बसते हैं, मासूमियत में प्रकट होते हैं और प्रेम में ही पहचाने जाते हैं। जब कान्हा पहली बार मुरली उठाते हैं तो वह केवल बांस की एक साधारण नली नहीं रहती, वह बन जाती है आत्मा की आवाज। उसकी तान सुनकर वृंदावन की हवा भी रुक जाती है, यमुना की धारा भी धीमी हो जाती है और गोपियों के हृदय में एक अनकहा आकर्षण जाग उठता है। इसी आकर्षण का नाम है राधा। राधा जो बरसाने की राजकुमारी है, पर वृंदावन की रानी नहीं, बल्कि कृष्ण के हृदय की स्वामिनी है। उनकी आंखों में जब पहली बार श्याम की छवि बसती है तो वह केवल एक बालक को नहीं देखती, वे अनंत को देख लेती है। राधा का हृदय समझ जाता है कि यह वही है जिसके लिए आत्मा जन्मों से तरस रही थी। कृष्ण और राधा का मिलन सामान्य मिलन नहीं है। ये दो शरीरों का नहीं, दो आत्माओं का नहीं, यह आत्मा और परमात्मा का अनंत संगम है। वृंदावन की गलियों में जब कान्हा ग्वाल बालों संग खेलते हैं और राधा दूर से उन्हें निहारती है तो उनकी दृष्टि में कोई कामना नहीं होती, बस एक मौन प्रार्थना होती है, हे श्याम, सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। कृष्ण को राधा की ये मौन भक्ति सबसे प्रिय है, क्योंकि उसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई मांग नहीं, केवल प्रेम है, निस्वार्थ और पवित्र। बाल कृष्ण कभी माखन चुराते हैं, कभी यशोदा से डांट खाते हैं, कभी ग्वालों के साथ हंसते खेलते हैं, पर इन सब लीलाओं के पीछे एक गूढ़ संदेश छिपा है। ऐश्वर्य को पाने के लिए गंभीर होना आवश्यक नहीं, सरल होना आवश्यक है। राधा इस सरलता को पहचान लेती है। वह जान जाती है कि कृष्ण केवल पूजने के लिए नहीं, प्रेम करने के लिए आए हैं। इस प्रकार वृंदावन में बाल कृष्ण की लीलाएं और राधा का मौन प्रेम धीरे धीरे एक ऐसे दिव्य संबंध में बदलने लगता है जो आगे चलकर रासलीला, विरह और अनंत भक्ति की अमर कथा बनेगा। और राधे का प्राकट्य, राधे राधे। वृंदावन की वही पावन संध्या जब आकाश के रंग धीरे धीरे केसरिया होने लगते हैं और यमुना की लहरें सूर्य की अंतिम किरणों को अपने हृदय में समेट लेती हैं, उस समय वातावरण में एक अद्भुत शांति होती है, मानो सारा संसार किसी दिव्य लीला की प्रतीक्षा कर रहा हो। बरसाने की ओर से आती हुई एक कोमल सी आकृति, जिसके चरणों में घुंघरू नहीं, पर जिनकी चाल में स्वयं संगीत बसता है, वह है राधा, जिनकी आंखों में सादगी है, मुख पर तेज है और हृदय में ऐसा प्रेम जो स्वयं भगवान को भी बांध ले। उसी समय वृंदावन की गलियों में ग्वाल बालों के संग श्याम सुंदर आते हैं, माथे पर मोरपंख, हाथ में मुरली और मुख पर वही बाल सुलभ मुस्कान जो सारे ब्रह्मांड को मोहित कर दे। राधा की दृष्टि जैसे ही कृष्ण पर पड़ती है, समय थम जाता है। वह क्षण साधारण नहीं होता, वह आत्मा का अपने स्वामी को पहचानने का क्षण होता है। राधा कुछ कहती नहीं, पर उनका हृदय सब कह देता है। कृष्ण भी एक पल को रुक जाते हैं, उनकी मुरली के स्वर रुक जाते हैं और दृष्टि सीधे राधा के नेत्रों में जा टिकती है। ये दृष्टि मिलन केवल दो आंखों का मिलन नहीं, ये दो अनंत चेतनाओं का मिलन है। ये वही क्षण है जब भक्ति को अपना भगवान मिल जाता है और भगवान को अपनी भक्ति। कृष्ण मुस्कुराते हैं जैसे कह रहे हो, मैं तुम्हें जन्मों से जानता हूं, और राधा की आंखें मानो उत्तर देती है, और मैं केवल तुम्हारी ही हूं। वृंदावन की गोपियां इस मौन संवाद को नहीं समझ पाती, पर उनके हृदय में भी कृष्ण के प्रति वही आकर्षण जाग उठता है। पर राधा का प्रेम सबसे अलग है। वह अधिकार नहीं चाहता, वह केवल समर्पण जानता है। कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो वह स्वर सीधा राधा के हृदय में उतरता है। हर तान में एक ही संदेश होता है, आओ, अपने घर लौट आओ। राधा जानती है ये घर कोई स्थान नहीं, ये स्वयं कृष्ण का हृदय है, और कृष्ण का हृदय ही उनका सच्चा निवास है।
धीरे धीरे राधा और कृष्ण की यह पहचान संपूर्ण वृंदावन में फैल जाती है। गोपियां कहती हैं, श्याम जब राधा को देखते हैं तो उनकी मुरली अपने आप मौन हो जाती है। और कुछ कहती है, राधा जब मुस्कुरा देती है तो कान्हा की आंखों में पूरा आकाश झिलमिला उठता है। यह प्रेम न वाणी का मोहताज है, न स्पर्श का। यह तो आत्मा की भाषा में होता है, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं। राधा के लिए कृष्ण ही सब कुछ है और कृष्ण के लिए राधा ही उनकी पूर्णता है। इसलिए कहा जाता है, कृष्ण शक्ति के बिना अधूरे है और वह शक्ति राधा के रूप में साकार है। इस प्रकार वृंदावन की इस शांत संध्या में प्रेम ने अपने शाश्वत रूप को प्रकट किया। एक ऐसा प्रेम जो युगों तक गाया जाएगा, जो भक्ति का सर्वोच्च आदर्श बनेगा और जो हर आत्मा को यह सिखाएगा कि ईश्वर को पाने का मार्ग केवल प्रेम से होकर जाता है। की दिव्यतान राधे राधे राधे। रात्रि का समय है। वृंदावन की धरती चांदनी से नहाई हुई है। यमुना का जल चांद की किरणों में चमक रहा है और कदम के वृक्षों के नीचे एक अलौकिक शांति छाई हुई है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। उसी शांति को भंग करती है मुरली की पहली मधुर तान। यह साधारण संगीत नहीं, यह आत्मा को पुकारने वाली आवाज है। यह वह निमंत्रण है जो सीधे हृदय के द्वार पर दस्तक देता है। कृष्ण वृंदावन के मध्य मोरपंख धारण किए मुरली बजा रहे हैं। उनके स्वर में ऐसा आकर्षण है कि वन के पशु, पक्षी, वायु, जल सब स्थिर हो जाते हैं, मानो सारा ब्रह्मांड एक ही तान में बांध गया हो। गोपियां अपने अपने घरों में हैं, पर जैसे ही मुरली की धुन उनके कानों तक पहुंचती है, वे सब कुछ भूल जाती है। घर, लोकलाज, बंधन सब पीछे छूट जाता है, क्योंकि आत्मा को जब परमात्मा बुलाता है तो कोई बंधन उसे रोक नहीं सकता। राधा भी उस स्वर को सुनती है। उनका हृदय उसी क्षण समझ जाता है, यह पुकार केवल कानों के लिए नहीं, यह आत्मा के लिए है। वह बिना कुछ सोचे उस दिशा में चल पड़ती है जहां से वह दिव्य तान आ रही है। वन के मध्य सब गोपियां एकत्र होती हैं। कृष्ण उनके बीच खड़े हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे प्रत्येक के हृदय में विराजमान हो। यही तो रासलीला का रहस्य है। एक होकर भी अनेक और अनेक होकर भी एक, रास आरंभ होता है। कृष्ण का नृत्य कोई साधारण नृत्य नहीं, वह सृष्टि की लय है। उनके चरणों की गति में संसार का संचालन है। हर घूम, हर ताल, हर ठहराव किसी न किसी ब्रह्मांडीय रहस्य को प्रकट करता है। गोपियां नृत्य करती है, पर उनके नेत्र केवल कृष्ण पर टिके हैं। और राधा के बिना यह रास पूर्ण नहीं होता। जब कृष्ण राधा का हाथ थामते हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं शक्ति और पुरुष का मिलन हो गया हो, मानो सृष्टि को उसका संतुलन मिल गया हो। राधा के चरणों की गति कोमल है, पर उसमें अद्भुत स्थिरता है। कृष्ण की दृष्टि उन पर ठहर जाती है। उनकी मुरली की तान और भी मधुर हो जाती है, क्योंकि अब उसमें राधा के प्रेम की प्रतिध्वनि शामिल हो गई है। रासलीला हमें यह सिखाती है कि ईश्वर के साथ नृत्य करने का अर्थ है अपने अहंकार को त्याग देना, अपने मैं को विसर्जित कर देना और केवल उसी की लय में अपने जीवन को प्रवाहित होने देना। जब रास समाप्त होता है तो चांद भी थककर आकाश के एक कोने में ठहर जाता है। वन की शांति लौट आती है, पर हृदयों में एक दिव्य स्पंदन रह जाता है, एक ऐसा स्पंदन जो जीवन भर मिटता नहीं। राधा और कृष्ण कुछ पल एकांत में खड़े रहते हैं। कोई शब्द नहीं, कोई संवाद नहीं, केवल मौन जो प्रेम से भरा हुआ है। वही मौन जो गीता से भी अधिक गहरा है, वही मौन जो वेदों से भी अधिक अर्थपूर्ण है। कृष्ण की मुरली से निकला यह संगीत आज भी संसार में गूंज रहा है। आज भी वह हर उस आत्मा को बुलाता है जो अपने भीतर शांति खोज रही है, जो प्रेम की तलाश में है, जो ईश्वर से एक होना चाहती है। और जो इस तान को सुन लेता है वह समझ जाता है जीवन का वास्तविक अर्थ भोग में नहीं, त्याग में नहीं, बल्कि उस दिव्य लय में है जिसमें राधा और कृष्ण अनंत काल से नृत्य कर रहे हैं। और राधा राधे 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 राधे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता है। वृंदावन की गलियां आज भी वही है। यमुना आज भी उसी तरह बहती है। मोर आज भी उसी तरह नाचते हैं, पर वातावरण में एक गहरी उदासी घुल गई है। वह दिन आ गया है जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना है, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए और संसार के कल्याण के लिए। गोपियां रो रही है। यशोदा मैया की आंखों में आंसू है। नंद बाबा का हृदय भारी है, पर सबसे गहरा मौन राधा के मुख पर है। राधा कुछ नहीं कहती, न रोती है, न प्रश्न करती है, न शिकायत। उनका प्रेम शब्दों से परे है। उनका प्रेम त्याग है। वे जानती है कृष्ण किसी एक के नहीं, वे समस्त सृष्टि के हैं। और यदि उनका जाना संसार के कल्याण के लिए है
तो उस पीड़ा को भी प्रसाद समझकर स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। जब रथ चलने को होता है, कृष्ण की दृष्टि अनायास ही राधा को खोजती है और राधा की दृष्टि पहले से ही कृष्ण पर टिकी है। यह दृष्टि मिलनंतिम नहीं, अनंत है। कृष्ण के नेत्रों में भी आंसू झिलमिला उठते हैं। वे जानते हैं सारी सृष्टि उनकी है, पर राधा का प्रेम उन्हें बांध लेता है। राधा मन ही मन कहती है, जाओ श्याम, जहां तुम्हारा कर्तव्य बुलाए। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है, मेरा हृदय तुम्हारे चरणों में है। दूरी शरीर की होगी, आत्मा की नहीं। कृष्ण चले जाते हैं और वृंदावन में विरह उतर आता है। अब राधा हर दिन यमुना तट पर बैठती है। उन्हें लगता है कभी भी श्याम मुरली बजाते हुए इसी पगडंडी से आते होंगे। हवा में बंसी की तान ढूंढती है, पत्तों में उनके चरणों की आहट सुनती है। यह विरह दुख नहीं, साधना बन जाता है। प्रतीक्षा पूजा बन जाती है, स्मरण भक्ति बन जाता है। राधा का हर श्वास कृष्ण के नाम में लीन हो जाता है। उनकी हर धड़कन मुरली की धुन बन जाती है। वे कृष्ण को आंखों से नहीं, हृदय से देखने लगती है। इधर मथुरा में कृष्ण राजकाज में व्यस्त हैं। कंस का वध, उद्धव का आगमन, धर्म की स्थापना, पर हर रात उनकी मुरली वृंदावन की ओर ही रो पड़ती है। वे जानते हैं सिंहासन पर बैठा श्याम आज भी भीतर से वृंदावन का ग्वाला ही है, और उस ग्वाले का हृदय आज भी राधा के पास है। राधा और कृष्ण का ये विरह सिखाता है कि सच्चा प्रेम पास रहने में नहीं, समर्पण में होता है। सच्ची भक्ति मिलन में नहीं, विश्वास में होती है। राधा प्रतीक्षा करती है, क्योंकि उन्हें पता है कृष्ण कभी गए ही नहीं। वे तो हर कण में, हर श्वास में, हर नाम में बसे हैं। और इस विरह की अग्नि में राधा का प्रेम और भी शुद्ध हो जाता है। ऐसा प्रेम जो युगों तक भक्ति और आत्मा का मार्ग राधे राधे। समय आगे बढ़ता है। कृष्ण अब द्वारका के महाराज है। सिंहासन, राजसी वैभव, सेनाएं, चारों ओर ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है, पर उनके हृदय में आज भी वृंदावन की वही सरल धूल बसी है, और उस धूल में राधा के चरणों की छाप। द्वारका के महलों में सुवर्ण के स्तंभ है, रत्नों से जड़े द्वार है, पर कृष्ण की दृष्टि अक्सर शून्य में खो जाती है। वह शून्य नहीं, वह स्मृति है। राधा की, वृंदावन की, और उस निष्कपट प्रेम की जो किसी सिंहासन का मोहताज नहीं। उद्धव एक दिन पूछ बैठते हैं, प्रभु आप तो स्वयं भगवान है, फिर भी आपका हृदय वृंदावन में क्यों अटका रहता है? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, उद्धव, वृंदावन में मुझे भगवान नहीं माना गया, वहां मुझे केवल प्रेम किया गया, और जहां प्रेम होता है वहां ईश्वर भी बौध जाता है। कृष्ण आगे कहते हैं, राधा का प्रेम मेरे ऐश्वर्य को नहीं देखता, वह मेरे ब्रह्म होने को भी नहीं जानना चाहता। वह तो केवल श्याम को जानता है, और वही प्रेम मुझे सबसे अधिक प्रिय है। यही तत्वज्ञान है, ईश्वर को जानना नहीं, ईश्वर से प्रेम करना। क्योंकि जानने में अहंकार आ सकता है, पर प्रेम में केवल समर्पण होता है। कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, मामेकन शरण व्रज। पर राधा ने यह शरणागति शब्दों से नहीं, अपने पूरे अस्तित्व से की थी। राधा का जीवन गीता का सजीव रूप है। कर्म करते हुए भी आस्ती नहीं, विरह में भी शिकायत नहीं, और हर स्थिति में केवल कृष्ण पर विश्वास। कृष्ण समझाते हैं, भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तुम मुझे मंदिर में ढूंढो। भक्ति का अर्थ यह है कि तुम अपने हर कर्म को मुझे अर्पित कर दो। राधा यही करती है। उनका हर श्वास कृष्ण को अर्पण है, उनका हर विचार कृष्ण की सेवा है, उनकी हर पीड़ा भी कृष्ण की इच्छा मानकर स्वीकार की गई भेंट है। इसलिए राधा का प्रेम साधारण नहीं, वह योग है। वह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला सेतु है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे पाना चाहता है उसे मेरे समान नहीं बनना, उसे राधा जैसा बनना होगा, निस्वार्थ, निर्भय और पूर्ण समर्पित। ये तत्वज्ञान सिर्फ ग्रंथों में नहीं, राधा के जीवन में लिखा है। उनका मौन वेदों से भी गहरा है, उनकी प्रतीक्षा तपस्या से भी महान है, और उनका प्रेम साधना से भी ऊंचा है। कृष्ण का स्वर गूंजता है, जहां प्रेम है वहीं मैं हूं, और जहां राधा का नाम है वहां मैं स्वयं खड़ा हूं। इसलिए भक्त जब राधे राधे कहता है तो वह केवल नाम नहीं जपता, वह उस मार्ग को पुकारता है जो सीधा ईश्वर तक ले जाता है। राधे राधे। समय की धारा अनवरत बह रही है। युग बदलते हैं, देह बदलती है, पर प्रेम नहीं बदलता। और वह प्रेम जो राधा और कृष्ण बीच प्रकट हुआ, वह काल से भी परे है। राधा आज भी वृंदावन की वायु में है, यमुना की लहरों में है, कदम के वृक्षों की छाया में है, और कृष्ण वे आज भी उसी मुरली के साथ हर हृदय को पुकार रहे हैं। कृष्ण कहते हैं,
मेरा नाम जपने से मुक्ति मिल सकती है, पर राधा का नाम जपने से मुझे ही पा लिया जाता है। इसलिए भक्त पहले कहता है राधे, फिर कहता है कृष्ण, क्योंकि राधा ही वह करुणा है जो जीव को परमात्मा तक ले जाती है। वही वह शक्ति है जो अज्ञान को ज्ञान में बदल देती है, अंधकार को प्रकाश में बदल देती है और बंधन को मोक्ष में बदल देती है। मोक्ष कोई दूर का लोक नहीं, मोक्ष कोई मृत्यु के बाद की अवस्था नहीं। मोक्ष वह स्थिति है जहां हृदय में केवल प्रेम रह जाए, भय मिट जाए और अहंकार गल जाए। राधा के हृदय में कृष्ण के सिवा कुछ नहीं था, इसलिए वे मुक्त थी, जीते जी मुक्त। और कृष्ण के हृदय में राधा के सिवा कुछ नहीं था, इसलिए वे भी बंधे हुए थे प्रेम के बंधन में। यही रहस्य है, ईश्वर को बांधने का एक ही सूत्र है और वह है प्रेम। जब भक्त राधे राधे कहता है तो उसका अर्थ होता है, हे करुणामयी शक्ति, मुझे अपने श्याम तक पहुंचा दो। और जब वह कृष्ण कृष्ण कहता है तो उसका अर्थ होता है, हे परमात्मा, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। राधा और कृष्ण दो नहीं है, वे एक ही सत्य के दो नाम हैं। एक प्रेम का स्वरूप है, दूसरा प्रेम का आधार। जैसे अग्नि और उसकी उष्मा, जैसे सूर्य और उसका प्रकाश, जैसे चंद्रमा और उसकी शीतलता अलग दिखते हैं, पर वास्तव में एक ही है। राधा कृष्ण की लीला हमें यह सिखाती है कि जीवन का लक्ष्य संग्रह नहीं, अधिकार नहीं, भोग नहीं, बल्कि प्रेम है। निस्वार्थ, निष्काम और पूर्ण समर्पण से भरा हुआ प्रेम। जो इस प्रेम को पा लेता है उसे संसार बांध नहीं सकता, दुख उसे तोड़ नहीं सकता, मृत्यु उसे डरा नहीं सकती, क्योंकि वह जान चुका होता है वह केवल देह नहीं, वह आत्मा है और आत्मा का स्वामी स्वयं कृष्ण है। अंत में भक्त केवल इतना ही कहता है, हे राधे, हे श्याम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग, न सिद्धि, न ऐश्वर्य, बस इतना बता दो कि मेरा मन सदा तुम्हारे चरणों में लगा रहे। और जब यह भाव जाग उठता है तब समझ लेना कि वही क्षण मोक्ष है, वही क्षण पूर्णता है, वही क्षण राधा कृष्ण की कृपा का साक्षात अनुभव है। राधे राधे, श्याम श्याम, अनंत प्रेम, राधे राधे। शांति। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। द्वारका में राजमहल खड़े हैं, सिंहासन सजे हैं, सेनाएं तैयार है, पर कृष्ण का मन आज भी वृंदावन की उसी कच्ची पगडंडी पर अटका है जहां राधा के चरणों की रज बिखरी रहती थी। उद्धव, जो उस ज्ञान के प्रतीक है, जो शास्त्रों के मर्म को जानते हैं, एक दिन भू से पूछते हैं, प्रभु, आप तो सर्वजान हैं, सर्वशक्तिमान है, फिर भी आपका हृदय वृंदावन और राधा के स्मरण में इतना भावुक क्यों हो उठता है? कृष्ण कुछ क्षण मौन रहते हैं, फिर धीमे स्वर में कहते हैं, उद्धव, ज्ञान से मुझे जाना जा सकता है, पर प्रेम से मुझे पाया जा सकता है। वृंदावन ने मुझे जाना नहीं, उसने मुझे प्रेम किया, और राधा ने तो अपने अस्तित्व तक को मेरे चरणों में अर्पित कर दिया। कृष्ण की आंखों में वृंदावन की छवि तैर जाती है, यमुना का शांत प्रवाह, कदम के वृक्ष, गोपियों की हंसी और राधा की वह दृष्टि जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। कृष्ण कहते हैं, उद्धव, राधा का प्रेम ऐसा है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई भय नहीं। वह प्रेम केवल देना जानता है, अपने आप को मिटाकर मुझ में विलीन हो जाना जानता है। उद्धव नतमस्तक हो जाते हैं, उन्हें अनुभव होता है कि शास्त्रों का ज्ञान भी उस प्रेम के सामने अधूरा है। कृष्ण आगे कहते हैं, जाओ उद्धव, वृंदावन जाओ, गोपियों को मेरा संदेश दो, उन्हें बताओ कि मैं शरीर से दूर हूं पर हृदय से कभी दूर नहीं। उद्धव वृंदावन पहुंचते हैं, वही भूमि, वायु, पर अब वहां एक गहरी शांति है और उस शांति में विरह की मधुर पीड़ा घुली हुई है। गोपियां उद्धव से पूछती है, कृष्ण कैसे हैं? क्या उन्होंने हमें भुला दिया? उद्धव कहते हैं, नहीं, कृष्ण का हर श्वास आज भी वृंदावन के नाम से जुड़ा है। उनकी मुरली की हर तान में आज भी राधा का नाम गूंजता है। राधा दूर खड़ी ये सब सुन रही है, उनके मुख पर वही शांति है जो पूर्ण समर्पण से आती है। वे कहती हैं, उन्हें बताना, हम यहाँ प्रतीक्षा नहीं कर रहे, हम यहाँ स्मरण कर रहे हैं। प्रतीक्षा में दूरी होती है, स्मरण में तो निकटता ही निकटता है। उद्धव समझ जाते हैं, ये साधारण प्रेम नहीं, ये आत्मा का परमात्मा से अखंड संबंध है। राधा कहती है, कृष्णन जहां है वही वृंदावन है, और जहां उनका नाम है वही मैं हूं। उद्धव का हृदय भर आता है, वे मन ही मन कहते हैं, हे प्रभु, मैं जान लेकर आया था, पर यहां आकर मैं प्रेम का शिष्य बन गया। वृंदावन की वायु में आज भी वही मंत्र गूंजता है, राधा का अंतर्मन संवाद और आत्मिक मिलन। राधे राधे, वृंदावन की रात्रि शांत है, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, यमुना की लहरें चांदनी से बातें कर रही है।
पर राधा के हृदय में आज एक गहन संवाद चल रहा है, अपने श्याम से, अपने प्राणों के स्वामी से। वे अकेली कदम के वृक्ष के नीचे बैठी है, वह स्थान जहां कभी कृष्ण मुरली बजाते थे, जहां उनकी दृष्टि बार बार राधा को खोज लेती थी। आज वहां केवल स्मृतियां हैं, पर उन स्मृतियों में भी कृष्ण जीवित है। राधा मन ही मन कहती है, हे श्याम, तुम दूर नहीं हो। दूरी तो केवल आंखों को दिखती है, हृदय तो आज भी तुम्हारे चरणों में ही है। उन्हें लगता है जैसे मुरली की कोई मनसी तान वायु में घुल गई हो। वह स्वर नहीं, वह अनुभूति है, वह संकेत है कि कृष्ण सुन रहे हैं। राधा का अंतर्मन अब शब्दों से परे जा चुका है। वहां केवल भाव है, केवल प्रेम, केवल समर्पण। वे समझ चुकी है कि मिलन और विरह दोनों ही एक ही सत्य के दो रूप है। मिलन में शरीर पास होते हैं, विरह में आत्माएं और भी निकट आ जाती है। राधा को स्मरण आता है कृष्ण का वह वचन, मैं कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरी ही शक्ति हो। और राधा उत्तर देती है, और मैं कभी तुमसे अलग नहीं हो सकती, क्योंकि तुम ही मेरे अस्तित्व का आधार हो। यह संवाद बिना शब्दों के चलता है, पर उसकी गूंज संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल जाती है। राधा को अब प्रतीक्षा नहीं, केवल उपस्थिति का अनुभव है। कृष्ण हर पत्ते में, हर श्वास में, हर धड़कन में बसते हैं। वे आंखें मूंद लेती है, और उसी क्षण उनके अंतर्मन में श्याम का स्वरूप प्रकट हो जाता है। माथे पर मोरपंख, होंठों पर मंद मुस्कान, और नेत्रों में वही करुणा जो संपूर्ण सृष्टि को संजीवनी देती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह आत्मिक मिलन है। यह वह अवस्था है जहां साधक और साध्य एक हो जाते हैं, जहां राधा और कृष्ण दो नहीं रह जाते, केवल प्रेम रह जाता है। राधा अनुभव करती है कि उनका हर कष्ट अब आनंद में बदल गया है। विरह अब वेदना नहीं, ध्यान बन गया है। स्मरण अब साधना नहीं, साक्षात्कार बन गया है। कृष्ण का स्वर अंतर्मन में गूंजता है, राधे, तुम्हारा प्रेम ही मेरा स्वरूप है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, और तुम मेरे बिना पूर्ण नहीं हो। राधा उत्तर देती है, हे श्याम, अब न मिलन की चाह है, न विरह का भय। बस ये भाव बना रहे कि मैं तुम्हारी हूं और तुम मेरे हो, अनंत काल तक। इस प्रकार राधा का अंतर्मन परम शांति में विलीन हो जाता है, और उस शांति में एक ही नाम गूंजता है, राधे राधे श्याम श्याम। भक्ति, कर्म और ज्ञान का संगम, राधे राधे। समय आगे बढ़ता है, पर राधा और कृष्ण की लीला समय से परे है। उनका प्रेम केवल भाव नहीं, वह जीवन का मार्ग है, जिसमें भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों का संगम होता है। कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म करो, फल की आसक्ति छोड़ो, पर राधा ने इसे अपने जीवन में जीकर दिखाया। उन्होंने हर क्षण कृष्ण के स्मरण में बिताया, पर कभी अपने प्रेम का कोई प्रतिफल नहीं मांगा। यही निष्काम कर्म है, यही सच्ची भक्ति है। जान कहता है, आत्मा अमर है, देह नश्वर है, पर राधा के प्रेम ने इस जान को अनुभव बना दिया। उन्होंने शरीर की दूरी को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानती थी आत्मा की निकटता कभी टूटती नहीं। कृष्ण और राधा हमें यह सिखाते हैं कि भक्ति आंख बंद करके मान लेना नहीं, भक्ति है अपने पूरे अस्तित्व से ईश्वर में विश्वास करना। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों का पूर्ण रूप राधा कृष्ण की लीला में दिखाई देता है। कृष्ण संसार के कर्तव्य निभाते हैं, राजा बनते हैं, योद्धा बनते हैं, उपदेशक बनते हैं, पर उनके हृदय में सदैव राधा का प्रेम धड़कता रहता है। राधा संसार में रहकर भी संसार से परे रहती है। उनका हर कर्म कृष्ण को समर्पित है, उनकी हर भावना कृष्ण में लीन है। यही है कर्म का शुद्ध रूप। ज्ञान यह बताता है कि मैं और मेरा बंधनों का कारण है, पर प्रेम यह सिखाता है कि तू और तेरा मुक्ति का मार्ग है। राधा ने अपना मैं कृष्ण में विलीन कर दिया, इसलिए वे बंधन से मुक्त हो गई, और कृष्ण ने अपना सब राधा के प्रेम में अर्पित कर दिया, इसलिए वे ईश्वर होकर भी प्रेम के बंधन में बंध गए। यही रहस्य है, ईश्वर को बांधने का एक ही सूत्र है, और वह है निस्वार्थ प्रेम। भक्ति में आंसू हो तो भी वह वेदना नहीं, वह शुद्धि होती है। स्मरण में पीड़ा हो तो भी वह दुख नहीं, वह साधना होती है। राधा और कृष्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, बल्कि प्रेम में जीना है, और प्रेम का सर्वोच्च रूप ईश्वर के प्रति समर्पण है। जब कर्म भक्ति बन जाए, ज्ञान अनुभव बन जाए और प्रेम साधना बन जाए, तब जीवन स्वयं एक लीला बन जाता है, और उस लीला का केंद्र है राधा और कृष्ण का अनंत प्रेम। राधे राधे। कलयुग में नाम जप और राधा कृष्ण की कृपा, राधे राधे। युग बदल चुके हैं, वृंदावन की वही धूल है, यमुना वही बह रही है, कदम के वृक्ष वही खड़े हैं,
पर मनुष्य का मन अब अशांत है, भटकता हुआ है और सुख की खोज में दूर दूर भटक रहा है। कृष्ण जानते थे कि आने वाला युग कठिन होगा, कलयुग, जहां समय कम होगा, शक्ति कम होगी, तपस्या कठिन होगी और मन चंचल होगा। इसीलिए उन्होंने सबसे सरल मार्ग दिया, नाम का मार्ग। कृष्ण कहते हैं, इस युग में न नियत की आवश्यकता है, न कठोर तप की, न लंबे व्रतों की। केवल मेरा नाम और मेरी प्रिया राधा का नाम ही पार लगाने के लिए पर्याप्त है। राधा का नाम करुणा है, कृष्ण का नाम शक्ति है। जब दोनों मिल जाते हैं तो जीव के जीवन में पूर्णता आ जाती है। राधे राधे कहना केवल शब्द नहीं, यह पुकार है। यह आत्मा की पुकार है अपनी मूल सत्ता की ओर। जब कोई दुखी होकर हे कृष्ण कहता है तो उसे सहारा मिलता है, पर जब कोई प्रेम से राधे कहता है तो उसे स्वयं कृष्ण मिल जाते हैं। कलयुग में मनुष्य के पास ना समय है ध्यान का, ना शक्ति है तप की, पर उसके पास हृदय है, और जहां हृदय है वहां प्रेम हो सकता है, और जहां प्रेम है वहां राधा कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से सुबह उठकर राधे राधे का स्मरण करता है, उसके दिन की शुरुआत कृपा से होती है। जो रात को सोते समय कृष्ण कृष्ण कहता है, उसकी नींद भी ईश्वर की गोद में होती है। नाम जप मन को शुद्ध करता है, विचारों को शांत करता है और आत्मा को उसके मूल स्वरूप की याद दिलाता है। राधा का नाम हृदय को कोमल बनाता है, कृष्ण का नाम हृदय को निर्भय बनाता है। जब दोनों नाम एक साथ जपे जाते हैं, राधे कृष्ण, तो भीतर एक ऐसा प्रकाश जगता है जो अज्ञान के अंधकार को धीरे धीरे मिटा देता है। कलयुग में भक्ति का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए हृदय को कृष्ण के चरणों में स्थिर करना है। राधा ने यही किया, कृष्ण ने यही सिखाया। इसलिए आज भी जो मन से कहता है, हे राधे मुझे अपने श्याम तक पहुंचा दो, उसका मार्ग स्वयं खुलने लगता है। क्योंकि राधा सिर्फ वृंदावन की रानी नहीं, वे हर उस आत्मा की मां हैं जो प्रेम के मार्ग से ईश्वर को पाना चाहती है। और कृष्णन सिर्फ द्वारका के राजा नहीं, वे हर उस हृदय के स्वामी हैं जो सच्चे भाव से उन्हें पुकारता है। राधे राधे श्याम श्याम, कलयुग की यही साधना है, कलयुग की यही मुक्ति है, कलयुग की यही सबसे सरल और सबसे मधुर राह है। मिनट आत्मा की यात्रा और परम शरणागति। राधे राधे। मनुष्य की आत्मा एक यात्री है, ये शरीर उसका घर नहीं, ये तो केवल एक पड़ाव है। आत्मा का वास्तविक घर वही है जहां से वह आई है, परमात्मा के चरणों से। पर इस संसार में आकर आत्मा भूल जाती है अपना वास्तविक स्वरूप। वह नाम रूप संबंध और इच्छाओं में उलझ जाती है। उसे लगता है यही सब कुछ है, पर भीतर कहीं एक सूक्ष्म सी पुकार उठती रहती है, मैं इससे अधिक हूं, मैं किसी और की हूं, मैं कृष्ण की हूं। यही पुकार भक्ति है, यही पुकार राधा का मार्ग है। राधा हमें सिखाती है कि आत्मा का सबसे बड़ा गुण समर्पण है। जब आत्मा कह देती है, हे श्याम अब मैं अपनी नहीं रही, मैं केवल तुम्हारी हूं, तभी वास्तविक शांति मिलती है। कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। पर राधा ने यह वचन पढ़कर नहीं, जीकर सिद्ध किया। उन्होंने अपना सुख, अपना दुख, अपनी आशा, अपनी प्रतीक्षा सब कुछ कृष्ण को सौंप दिया। यही पूर्ण शरणागति है। जब आत्मा शरणागत होती है तो ईश्वर केवल पूज्य नहीं रहते, वे रक्षक बन जाते हैं। फिर भय नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, भविष्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि तब आत्मा जान जाती है जो मेरा है वह कृष्ण संभाल लेंगे, और जो कृष्ण का है वह कभी नष्ट नहीं होता। राधा के हृदय में कभी यह प्रश्न नहीं उठा कि आगे क्या होगा। उनका एक ही भरोसा था, कृष्ण है तो सब ठीक है। यही भरोसा आत्मा को मुक्त करता है, यही भरोसा बंधन काटता है, यही भरोसा जीवन को लीला बना देता है। जो भक्त ये कह सके, हे श्याम मुझे अपना बना लो, उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। वह फिर भटकता नहीं, वह फिर अकेला नहीं रहता। क्योंकि जिस क्षण आत्मा राधा की तरह पूर्ण समर्पण करती है, उसी क्षण कृष्ण उसे अपने हृदय में स्थान दे देते हैं। और जहां कृष्ण का हृदय है वहीं वैकुंठ है, वही वृंदावन है, वही अनंत शांति है। राधे राधे। दिव्य मिलन और अनंत शांति। राधे राधे। आत्मा की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है। यह वह अवस्था है जहां कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई अपेक्षा नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता। केवल एक ही भाव शेष रह जाता है, मैं तुम्हारी हूं हे श्याम और तुम ही मेरे हो। राधा इसी अवस्था का नाम है। वे प्रेम की पराकाष्ठा है, समर्पण की परिपूर्णता है। उनके लिए कृष्ण कोई दूर का भगवान नहीं, कोई पूज मूर्ति नहीं, वे तो उनके जीवन का श्वास है,
हृदय की धड़कन है, आत्मा का आधार है। जब आत्मा इस भाव में पहुंच जाती है तो उसे फिर संसार बांध नहीं सकता। सुख उसे अहंकारी नहीं बना सकता, दुख उसे तोड़ नहीं सकता, क्योंकि अब वह जान चुकी होती है सब कुछ कृष्ण की लीला है। राधा ने यही देखा, मिलन में भी लीला, विरह में भी लीला, प्रतीक्षा में भी लीला और स्मरण में भी लीला। कृष्ण भी यही कहते हैं, जो मुझे अपना मान लेता है मैं उसे अपना बना लेता हूं, और जिसे मैं अपना बना लूं उसे फिर कोई खो नहीं सकता। यहां पहुंचकर भक्ति साधना नहीं रहती, वह स्वभाव बन जाती है। नाम जप प्रयास नहीं रहता, वह श्वास बन जाता है। स्मरण कर्तव्य नहीं रहता, वह प्रेम बन जाता है। राधा के लिए कृष्ण कहना कोई मंत्र नहीं था, वह तो जीवन की सहज पुकार थी। जैसे शिशु मां को पुकारता है बिना सोचे, बिना नियम, बिना विधि, बस प्रेम से। और कृष्ण भी राधा को वैसे ही स्वीकार करते हैं, बिना शर्त, बिना दूरी, बिना औपचारिकता। यही है दिव्य मिलन। ये मिलन देह का नहीं, ये चेतना का है। यह वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान दो नहीं रहते, जहां राधा और कृष्ण एक ही प्रेम में लीन हो जाते हैं। इस अवस्था में मोक्ष कोई लक्ष्य नहीं, वह स्वाभाविक फल है। स्वर्ग की इच्छा नहीं, वह तुच्छ लगने लगता है, क्योंकि जहां कृष्ण का प्रेम मिल जाए वहां किसी और लोक की आवश्यकता ही नहीं रहती। अंत में आत्मा केवल इतना ही कहती है, हे राधे मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, हे श्याम मुझे अपने हृदय में बसा लो। बस यही मेरा वैकुंठ है, यही मेरा वृंदावन है, यही मेरी अनंत शांति है। और तब शब्द भी मौन हो जाते हैं, कथा भी थम जाती है, केवल प्रेम शेष रह जाता है। राधे राधे, श्याम श्याम, अनंत शांति, अनंत प्रेम। प्रेम की अनंत धारा और वृंदावन की शाश्वत उपस्थिति। राधे राधे। कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। जहां शब्द थम जाते हैं वहीं से राधा कृष्ण की लीला और गहराई से बहने लगती है। वृंदावन आज भी वैसा ही है। युग बदल गए, राजा बदले, सभ्यताएं बदली, पर यमुना की लहरों में आज भी वही नाम गूंजता है, राधे कृष्ण। जो वहां जाता है वह केवल मिट्टी नहीं देखता, वह इतिहास नहीं देखता, वह अनुभूति करता है। एक ऐसी अनुभूति जो हृदय को अचानक शांत कर देती है, जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो, तुम घर आ गए हो। यह घर कोई स्थान नहीं, यह अवस्था है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपने मूल से मिल जाती है। राधा और कृष्ण आज भी उसी प्रेम में नृत्य कर रहे हैं, कभी किसी भक्त के आंसू बनकर, कभी किसी संत की मुस्कान बनकर, कभी किसी बच्चे की निष्कपट प्रार्थना बनकर। जब कोई थका हुआ मन मंदिर में बैठकर आंखें मूंद लेता है और धीमे से कहता है राधे श्याम, तो समझ लो उसी क्षण वृंदावन उसके हृदय में उतर आया है। राधा की करुणा मां जैसी है, कृष्ण की कृपा मित्र जैसी है, और दोनों का प्रेम आत्मा का आश्रय है। इसलिए भक्त कभी अकेला नहीं होता। दुख में राधा होती है, संघर्ष में कृष्ण होते हैं, और मौन में दोनों साथ होते हैं। यह अनंत संग, यही तो जीवन का सार है। राधे राधे। करुणा और कृष्ण की लीला। भक्त के हृदय में निवास। राधे राधे। जब मनुष्य थक जाता है, जब संसार का भार भारी लगने लगता है, जब अपने ही प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, तब एक कोमल सी पुकार भीतर से उठती है, हे राधे, हे श्याम। यह पुकार किसी मंदिर की घंटी नहीं, यह आत्मा की घंटी है। और जैसे ही यह बजती है, कृष्ण अपनी करुणा के साथ भक्त के हृदय द्वार पर आ खड़े होते हैं। राधा उस करुणा की जननी है। वे वह मां है जो बिना कहे पीड़ा समझ लेती है, जो आंसू गिरने से पहले हृदय को अपने आंचल में छुपा लेती है। कृष्ण उस करुणा का उत्तर है। वे वह सखा है जो संकट में साथ खड़े रहते हैं, जो अंधेरे में दीप बन जाते हैं, और जो टूटे हुए मन को फिर से मुस्कुराना सिखा देते हैं। भक्त जब कहता है मैं अकेला हूं, तो राधा उत्तर देती है, नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं। और कृष्ण कहते हैं, जहां राधा है वही मैं भी हूं। इस प्रकार भक्त का हृदय एक छोटा सा वृंदावन बन जाता है, जहां यमुना की जगह आंसू बहते हैं, जहां कदम के वृक्षों की जगह स्मृतियां खड़ी होती है, और जहां मुरली की तान की जगह नाम का जप गूंजता है। राधा उस हृदय में शांति बनकर उतरती है, कृष्ण उस हृदय में आनंद बनकर प्रकट होते हैं। और जब शांति और आनंद एक साथ मिल जाते हैं तो वही अवस्था सच्ची भक्ति कहलाती है। राधा कृष्ण की लीला अब केवल वृंदावन की कथा नहीं रहती, वह हर उस हृदय में घटित होती है जो प्रेम से उनका स्मरण करता है। कभी वे स्वप्न में आते हैं, कभी किसी भजन की पंक्ति में, कभी किसी संत की वाणी में, और कभी केवल एक मौन अनुभूति बनकर जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। राधे राधे। का अंतर्मन और राधा कृष्ण का साक्षात अनुभव। राधे राधे।
अब कथा बाहर नहीं, भीतर उतरने लगती है। अब वृंदावन कोई स्थान नहीं रह जाता, वह हृदय की अवस्था बन जाता है, जहां शोर नहीं, जहां मांग नहीं, जहां केवल एक ही ध्वनि गूंजती है, राधे श्याम। भक्त जब अकेले बैठकर आंखें मूंद लेता है और संसार से थककर अंतर्मन में उतरता है, तब वहां कोई दीप जलता है। वह दीप ज्ञान का नहीं, वह प्रेम का होता है। उस प्रकाश में धीरे धीरे दो स्वरूप उभरते हैं, एक करुणा से भरा, दूसरा मुस्कान से भरा। राधा और कृष्ण। राधा का स्वर कहता है, डरो मत, तुम जहां भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। कृष्ण का स्वर कहता है, और जहां राधा है वहां मैं अवश्य हूं। भक्त अनुभव करता है कि उसके दुख अब भारी नहीं रहे, क्योंकि अब वे राधा की गोद में रखे गए हैं। उसकी चिंता अब बोझ नहीं रही, क्योंकि अब वह कृष्ण के कंधों पर रखी गई है। यह साक्षात दर्शन नहीं, यह साक्षात अनुभूति है। यह आंखों से देखने का विषय नहीं, यह आत्मा से मिलने का क्षण है। राधा हृदय को शीतल करती है, कृष्ण हृदय को निर्भय करते हैं। और जब शीतलता और निर्भयता एक साथ मिल जाती है, तब जीवन में कोई तूफान डरावना नहीं लगता। भक्त अब यह नहीं पूछता कि मुझे क्या मिलेगा, वह केवल इतना कहता है, मुझे तुम्हारा नाम मिलता रहे, तुम्हारा स्मरण मिलता रहे, तुम्हारे चरणों का भाव मेरे हृदय में बना रहे। और यही भाव सबसे बड़ा वरदान है। यही भाव मोक्ष से भी बड़ा है, क्योंकि जहां प्रेम है वहीं परमात्मा है। राधे राधे। लय और जीवन का दिव्य परिवर्तन। राधे राधे। अब भक्त के जीवन में कुछ बदलने लगता है। बाहर की परिस्थितियां वही रहती है, पर भीतर का संसार धीरे धीरे शांत होने लगता है। पहले जो मन छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता था, अब वही मन नाम के सहारे स्थिर होने लगता है। राधे कहते ही हृदय में कोमलता उतर आती है। कृष्ण कहते ही मन में साहस जाग उठता है। नाम अब केवल जप नहीं रहता, वह श्वास बन जाता है। चलते समय, काम करते समय, कभी दुख में कभी आनंद में, भीतर एक ही लय चलती रहती है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। धीरे धीरे भक्त अनुभव करता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। जहां पहले क्रोध आता था वहां अब धैर्य आ जाता है। जहां पहले भय होता था वहां अब विश्वास आ जाता है। जहां पहले अकेलापन था वहां अब एक मीठी सी उपस्थिति सदा साथ चलने लगती है। यह उपस्थिति किसी रूप में दिखाई नहीं देती, पर उसका अनुभव हर क्षण होता है। जैसे कोई पीछे से कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, डरो मत, मैं हूं। राधा की करुणा हृदय को कोमल बनाती है, कृष्ण की शक्ति हृदय को स्थिर बनाती है, और इन दोनों के मिलन से जीवन में एक अद्भुत संतुलन आ जाता है। भक्त अब संसार से भागता नहीं, पर संसार में खोता भी नहीं। वह अपने कर्म करता है, पर भीतर से नाम की डोर से बंधा रहता है। जैसे पतंग आकाश में उड़ती है, पर उसकी डोर सदा हाथ में रहती है। यही नाम की शक्ति है, यही राधा कृष्ण की कृपा है। वे जीवन को छीनते नहीं, वे जीवन को पवित्र बनाते हैं। राधे राधे का विस्तार और करुणा का प्रसार। राधे राधे। जब नाम हृदय में स्थिर हो जाता है, तो उसका प्रभाव केवल भीतर तक सीमित नहीं रहता, वह धीरे धीरे व्यवहार में उतरने लगता है। भक्त अब केवल अपने सुख दुख के बारे में नहीं सोचता, उसकी दृष्टि दूसरों की पीड़ा को भी देखने लगती है, क्योंकि राधा की करुणा उसके हृदय में प्रवाहित होने लगती है। जहां पहले वह दूसरों की भूल पर क्रोधित हो जाता था, अब वहां क्षमा की जगह बन जाती है, क्योंकि उसे स्मरण रहता है, कृष्ण भी तो हमारी भूलों को प्रेम से ही स्वीकार करते हैं। जहां पहले वह केवल अपने लाभ को देखता था, अब वहां सेवा का भाव जाग उठता है, क्योंकि प्रेम स्वाभाविक रूप से देने की ओर ले जाता है। राधा का प्रेम केवल कृष्ण तक सीमित नहीं था, वह हर गोपी, हर सखा, हर वृक्ष, हर पशु तक फैल गया था। उसी प्रेम की धारा अब भक्त के हृदय से संसार की ओर बहने लगती है। कृष्ण की लीला हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति कठोर नहीं बनाती, कोमल बनाती है, अलग नहीं करती, जोड़ती है, ऊंचा नहीं उठाती, नम्र बनाती है। भक्त अब यह नहीं कहता कि मैं अलग हूं, वह यह अनुभव करता है कि सब उसी के हैं और मैं भी उसी का हूं। यही अवस्था वसुधैव कुटुंबकम की है। यही वह दृष्टि है जिसमें हर प्राणी में कृष्ण का अंश दिखाई देता है और हर प्राणी के लिए राधा की करुणा बहने लगती है। इस प्रकार राधा कृष्ण का प्रेम केवल निजी साधना नहीं रहता, वह जीवन का धर्म बन जाता है। सेवा में भक्ति, भक्ति में करुणा और करुणा में ईश्वर का साक्षात अनुभव। साधना और अंतःकरण में कृष्ण का वास। राधे राधे। अब साधक शब्दों से भी आगे बढ़ने लगता है। अब नाम जप भी धीरे धीरे मौन में उतरने लगता है, पर यह साधारण मौन नहीं होता, यह ऐसा मौन होता है जिसमें भीतर एक मधुर गूंज चल रही होती है। राधे श्याम।
बाहर से कोई आवाज नहीं, पर भीतर प्रेम की निरंतर धारा बही होती है। ये वही अवस्था है जहां राधा का मौन और कृष्ण की मुरली एक ही हो जाते हैं। भक्त बैठा होता है, आंखें कृष्ण में पूर्ण भरोसा, राधे राधे। अब साधक की यात्रा थकान से मुक्त होने लगती है। पहले वह खोज रहा था, पूछ रहा था, सोच रहा था। अब वह केवल भरोसा करना सीख गया है। यह भरोसा किसी तर्क पर नहीं, किसी प्रमाण पर नहीं, यह भरोसा अनुभव पर टिका है। अनुभव इस बात का कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं संभाला जा रहा हूं। राधा का प्रेम मां की तरह थाम लेता है। कृष्ण की उपस्थिति पिता और मित्र दोनों बन जाती है और आत्मा उस गोद में विश्राम करने लगती है। अब जीवन में संघर्ष आते हैं पर डर नहीं आता, कष्ट आते हैं पर निराशा नहीं आती, क्योंकि भीतर एक स्वर कहता रहता है, जो हो रहा है वह भी मेरी लीला है, तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। ये वही अवस्था है जिसे शरणागति कहते हैं, जहां मन अपना भार छोड़ देता है और हृदय कृष्ण के चरणों में रख देता है। राधा ने यही किया था। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण की इच्छा के चरणों में अर्पित कर दिया था और उसी समर्पण में उन्हें वह शांति मिली जो किसी साधना से नहीं, किसी सिद्धि से नहीं, केवल प्रेम से मिलती है। अब साधक भी धीरे धीरे वही सीख रहा है, छोड़ देना, सौंप देना और निश्चिंत हो जाना। जब मन कहता है अब मैं थक गया हूं, तब हृदय उत्तर देता है, राधे श्याम है, वे संभाल लेंगे। और यही उत्तर जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। लीला में स्वीकार और जीवन का सहज प्रवाह, राधे राधे। अब आत्मा ने संघर्ष करना छोड़ दिया है। अब वह बहने लगी है जैसे यमुना बहती है, बिना प्रतिरोध, बिना प्रश्न, बिना भय। जो कुछ जीवन में आता है वह कृष्ण की लीला मानकर स्वीकार होने लगता है। सुख आए तो कृतज्ञता, दुख आए तो प्रार्थना, और हर स्थिति में एक ही भाव, जो भी हो तुम्हारी इच्छा से हो हे श्याम। यह स्वीकार ही सबसे बड़ी साधना बन जाता है, क्योंकि जहां स्वीकार है वहां संघर्ष नहीं, और जहां संघर्ष नहीं वहां शांति स्वयं उतर आती है। राधा का जीवन इसी स्वीकार का प्रतीक है। उन्होंने न कभी भाग्य से शिकायत की, न समय से प्रश्न किया। जो मिला उसे प्रसाद समझकर लिया, जो नहीं मिला उसे भी प्रभु की लीला समझकर हृदय में समा लिया। कृष्ण भी यही सिखाते हैं, मेरी लीला को समझने की चेष्टा मत करो, बस उसमें विश्वास रखो। जब साधक यह सीख लेता है तो उसका जीवन कठिन नहीं रहता, बस गहरा हो जाता है। दुख उसे तोड़ता नहीं, उसे परिपक्व करता है। सुख उसे बांधता नहीं, उसे कृतज्ञ बनाता है। अब वह हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करता है, हर श्वास को कृष्ण का स्मरण मानता है और हर रात राधा की गोद में विश्राम की तरह। इस अवस्था में जीवन साधारण नहीं रहता, पर सरल हो जाता है, और सरलता में ही ईश्वर सबसे अधिक निकट होते हैं। राधे राधे। अब आत्मा किसी खोज में नहीं रहती। अब वह किसी उत्तर की प्रतीक्षा में नहीं बैठती, क्योंकि उसे वह मिल चुका होता है जिसके लिए वह जन्मों से भटक रही थी, अखंड प्रेम का आश्रय। यह वह अवस्था है जहां मन शांत है, हृदय भरा हुआ है और भीतर एक मधुर संतोष है। नन कुछ पाने की लालसा, नन कुछ खोने का भय, बस एक ही अनुभूति, मैं अपने स्वामी के चरणों में हूं। राधा इसी तृप्ति का स्वरूप है। उनके पास संसार का कुछ भी नहीं था, पर उन्हें किसी वस्तु की कमी नहीं थी, क्योंकि उनके पास कृष्ण थे, और जहां कृष्ण है वहां सब कुछ है। कृष्ण भी इसी तृप्ति का उत्तर है। उनके पास द्वारका का वैभव था, पर उनका मन वृंदावन की कुटिया में बसता था, क्योंकि वहां राधा का प्रेम था, और जहां प्रेम है वहीं पूर्णता है। इस अवस्था में भक्त को यह भी अनुभव होता है कि अब उसका जीवन उसका अपना नहीं रहा। हर श्वास, हर कर्म, हर विचार सब प्रभु को समर्पित हो गया है। अब स्मरण किसी विशेष समय का कार्य नहीं, वह जीवन की धारा बन जाता है। जैसे नदी को बहने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे ही हृदय से राधे श्याम स्वयं बहने लगता है। ये प्रेम अब उतार चढ़ाव से परे है। ये भावनाओं का उतावलापन नहीं, ये स्थिर ज्योति है, जो आंधी में भी नहीं बुझती, जो अंधकार में भी प्रकाश देती है। राधा का प्रेम कृष्ण के लिए कभी कम नहीं हुआ, न विरह में, न प्रतीक्षा में, न मौन में। और कृष्ण की करुणा राधा से कभी दूर नहीं हुई, न दूरी में, न समय में, न देह के बंधन में। यही प्रेम की स्थिरता है, यही भक्ति की परिपक्वता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा विश्राम करती है और कहती है अब कुछ और चाहिए ही नहीं, बस ये स्मरण बना रहे, बस ये प्रेम बना रहे, बस ये तुम बना रहो। राधे राधे।